हरे कृष्णा। आप लोग का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत क्लास में। हम लोग प्रार्थनाएं करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। हम लोगों ने अभी तक देखा कि नैमिषारण्य के ऋषि मुनिगण 1000 साल के यज्ञ करने के लिए वो नैमिषारण्य में आए हैं, जिससे कि कलयुग के सभी लोग का उद्धार हो सके। और वहाँ पे सूत गोस्वामी आते हैं, उनको आदरपूर्वक व्यासासन पे बैठाते हैं और उनका गुणगान करके विनम्रता से प्रश्न पूछे हैं। तब तक उन्होंने 3 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न था कि परम कल्याण का साधन क्या है, कैसे परम कल्याण क्या है, और सारे शास्त्रों का सार क्या है जिससे कि वो हम ये परम कल्याण प्राप्त कर सकें सारे जीव। और भगवान देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में क्यों प्रकट होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 13वां श्लोक लेंगे। तन्न शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्य अंगानुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। प्रभुपाद जी के द्वारा। हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वाचन, श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। तो भगवान कृष्ण के और उनके अन्य अवतार हैं, उनके विषय में वो सुनना चाह रहे हैं, उत्सुक हैं। और क्यों उत्सुक हैं? क्योंकि उनके सुनने से, उनको बोलने से, कहने सुनने दोनों से मनुष्य का आध्यात्मिक उत्कर्ष होता है। उसके हृदय का शुद्धिकरण होता है। भगवान के प्रति भक्ति का भाव, प्रेम का भाव प्रकट होता है। और इस संसार से जितनी आसक्ति है वो नष्ट होती है। तात्पर्य, यहाँ पर परम सत्य के दिव्य संदेश के श्रवण हेतु आवश्यक शर्तें प्रस्तुत की गई हैं। पहली शर्त यह है कि श्रोता को अत्यंत निष्ठावान तथा सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि वक्ता मान्य आचार्यों की शिष्य परंपरा में से हो। जो लोग भौतिकता में लिप्त रहते हैं वे परमेश्वर के दिव्य संदेश को नहीं समझ पाते। प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में ही मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध होता है। अतः उसे शिष्य परंपरा में होना चाहिए और विनीत भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। सूत गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन शर्तों को पूरा करते हैं, क्योंकि शिला सूत गोस्वामी शिला व्यासदेव की परंपरा के हैं और नैमिषारण्य के ऋषि मुनि निष्ठावान जीव हैं जो सत्य जानने के लिए ललायित हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक कार्यकलाप, उनका अवतार, उनका जन्म, आविर्भाव या तिरोधान, उनके स्वरूप, उनके नाम इत्यादि उन लोगों के जानने योग्य हैं जो समस्त शर्तों को पूरा करते हैं। ऐसे उपदेश अध्यात्म के पथ पर अग्रसर सभी मनुष्यों के सहायक होते हैं। तो यहाँ पे प्रमुखता 2 चीजें बता रहे हैं। श्रोता का क्या योग्यता होता है और वक्ता का क्या योग्यता होता है। और ये दोनों बहुत जरूरी है। जब श्रोता उपयुक्त है और वक्ता उपयुक्त हैं, तभी यह दिव्य संदेश का आदान प्रदान हो सकता है। वरना उसमें क्या होगा, कुछ न कुछ स्वार्थ मिला रहेगा और उस कारण जो हम चाह रहे हैं परम कल्याण वो प्राप्त नहीं होगा। तो श्रोता कैसा, जो सुनने वाला है उसे उत्सुक होना चाहिए जानने के लिए, सुनने के लिए कि भाई ये मेरे उद्धार के लिए है, मेरे कल्याण के लिए है। उसका उतना भक्ति ना हो चलेगा, लेकिन कम से कम वो ये अध्यात्म के विषय में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं कि 4 तरह के लोग जो है उनको
उनके पास आते हैं। आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च महर्षि। 4 तरह के लोग कौन से? आर्थो, जो जिनको कि कुछ दुख है जीवन में, कुछ न कुछ कष्ट है, वो आते हैं। दूसरा है अर्थार्थी, जिनको कुछ पैसे चाहिए, जिनको कि जीवन में धन उपार्जन करना है और वो गरीब हैं और या कुछ भी उनको ऐसी आवश्यकता है, तो उसके लिए वो भगवान के पास जाते हैं। फिर तीसरे हैं जो ज्ञानी लोग हैं, जो भगवान को जानते हैं कि भगवान हैं, लेकिन और उनको प्राप्त करना चाहते हैं, परिपक्व होना चाहते हैं। ज्ञान है सब चीज़ का कि हम सभी नहीं महात्मा है। जैसे चतुष कुमार थे, वो भगवान के पास आते। और चौथे जो हैं वह है आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु। इसलिए तीसरा क्वालिटी है जिज्ञासु, जो कुछ न कुछ जिज्ञासा है उन्हें। वो उनको कभी पॉलिटिक्स की जिज्ञासा हो सकती है, कभी इकोनॉमिक्स की जिज्ञासा हो सकती है, और भक्ति के विषय में जिज्ञासा है। तो ऐसे लोग जो कि सिर्फ भक्ति या अपने उद्धार के लिए इच्छुक है, वह सुनने के इच्छुक है, वो आते हैं भगवान के पास। तो ऐसे 4 तरह के लोग आते हैं। हम देख सकते हैं कि ऐसे लोग जब आएंगे तो भगवान के भक्त उन्हें भगवान के विषय में बताएंगे, कृष्ण का उन्हें संपर्क मिलेगा, और फिर धीमे धीमे वह सुनते सुनते वह भगवान के भक्त बन जाएंगे, अगर वो खुद भी भजन क्रिया करते हैं। आपको याद होगा हमने 9 स्टेजेस डिस्कस किया था भक्ति का। तो पहला था अदौ श्रद्धा, फिर साधु संग, और फिर भजन क्रिया। तो थोड़ी श्रद्धा उनमें रहती है इन लोगों में, और वो जाके साधु संग करते हैं, उससे वो श्रद्धा और बढ़ती है। लेकिन उसके बाद उन्हें भजन करना होता है। वह उनको उनका ये कर्तव्य है कि वो भजन के लिए उत्सुक हो, भजन के लिए वह कुछ कार्य करे, कुछ समय निकाले। तो इस तरह के जब श्रोता होते हैं, तब भगवान के भक्त या भगवान स्वयं उनको मौका देते हैं कि भगवान के विषय में सुन पाएँ, और सही से सुन पाएँ, असली व्यक्ति से सुन पाएँ। पूरे मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है कि हम भगवान के विषय में जिज्ञासा कर पाएँ। वेदांत सूत्र का पहला श्लोक ये है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इसलिए अब तुम मनुष्य शरीर में आए हो, तो तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है कि तुम ब्रह्म के विषय में, भगवान के विषय में जिज्ञासा करो। अगर ये जिज्ञासा नहीं होगी तो आप भक्ति में या भक्तों के संग में ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। फिर आपको लगेगा कि कुछ और, थोड़ा पॉलिटिक्स में घुसते हैं, थोड़ा क्रिकेट देखते हैं, थोड़ा नया मूवी आया वो देखते हैं, उसके विषय में जिज्ञासा चालू है। और हर व्यक्ति जिज्ञासा कर रहा है, छोटे से लेकर बड़ा व्यक्ति, हर जगह प्रश्न उत्तर चल रहा है। लेकिन वो प्रश्न उत्तर किस विषय में है, यह सोचने वाली बात है। क्या वह आत्मा के संबंध में है, क्या वो भगवान के संबंध में है, क्या वो जीवों के कल्याण के संबंध में है, या सिर्फ अपना स्वार्थ, अपना भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो पहला जो शर्त है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सुनने वाले हैं वह जिज्ञासु हैं, वो उत्सुक हैं सुनने के लिए, आत्मा के संबंध में, भगवान के संबंध में, इस जीवन को, मनुष्य जीवन को कैसे परम लक्ष्य का प्राप्ति की जाए उसके लिए। तो ये जो नैमिषारण्य के ऋषि मुनिगण हैं, यह इस स्थिति में आते हैं, वो जिज्ञासु कैटेगरी में आते हैं, सुनना चाह रहे हैं। इसीलिए वह सूत गोस्वामी को आसन दे करके बैठाते हैं और प्रश्न करते हैं। और पहले भी मैंने बताया कि पहली बार नहीं है, सूत गोस्वामी 19वीं बार बोलने जा रहे हैं। जितने भी पुराण अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सूत गोस्वामी बैठ रहे हैं और उनको ये लोग प्रश्न करते हैं और एक के बाद एक पुराण बताते हैं। तो 17 पुराण और महाभारत बोलने के बाद 19वीं बार ये महाभागवत पुराण जो है आखिरी में बोलने जा रहे हैं, जो सारे के सारे वैदिक शास्त्रों का सार अपनी परिपक्वावस्था में व्यासदेव में लिखा है। तो उसके विषय में प्रश्न कर रहे हैं, और परम कल्याण जो है जीवों का, उस विषय में ये लोग चर्चा कर रहे हैं, उस विषय में सुनना चाहते हैं, प्रश्न कर रहे हैं। तो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ बोल रहे हैं कि दूसरा शर्त है कि वक्ता मान्य आचार्यों की शिष्य परंपरा में हो। तो जो वक्ता है उसके भी कुछ योग्यताएं हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी वक्ता जो है, जो भागवत को थोड़ा बहुत जानता है, संस्कृत जानता है, बोलना चालू कर देगा, नहीं। उस व्यक्ति को जो गुरु शिष्य परंपरा है, जो कृष्ण से चली आ रही है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, आदि गुरु कौन है? कृष्ण।
उन्होंने ही सबको ज्ञान दिया। हाँ, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि है, ब्रह्मा जी के हृदय में ब्रह्म ज्ञान, आदि कवि मतलब ब्रह्मा जी, वो ब्रह्म ज्ञान उन्होंने दिया। लक्ष्मी देवी को दिया है, चतुष्क कुमारों को दिया है, भगवान शिव को दिया, फिर इन 4 लोगों ने अपने अपने शिष्यों को दिया। इस तरह से दिव्य परंपरा चली आ रही है। तो व्यक्ति को, वक्ता को इस किसी न किसी परंपरा में गुरु के निर्देशन में रह करके श्रवण करना चाहिए, भक्ति का साधना विधि का अभ्यास करना चाहिए, और फिर वह इस योग्य बनेगा कि वो भी भगवान का गुणगान कर सकता है। तो जो भी उसने सुना है अपने गुरु से, वह एज इट इज बोल सकता है, या अगर उसको साक्षात्कार हो रहे कुछ समझ में आ रहे तो उसको अपने हिसाब से वह उन्हीं सिद्धांतों को प्रस्तुत कर सकता है। जैसे पहले सुखदेव गोस्वामी बारे में सुना कि वह सुख मुखाद अमृत दरसमता, उन्होंने भागवत सुना और फिर अपने साक्षात्कार प्राप्त करके वह ज्ञान दिया है, ताकि लोग जो है वह उसको और अच्छे से सुन सकें। रसमालय, रस का पूरा घर है ये, लेकिन वो और ज़्यादा स्वादिष्ट हो गया है। आगे चल के सुत गोस्वामी अगले चैप्टर में उनको प्रार्थना करेंगे, उनका गुणगान करेंगे कि संसार इनाम करुणया पुराण गुण्य। सुखदेव गोस्वामी ने ये सारे के सारे संसार में जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कि मेहनत कर रहे हैं, किस लिए, इससे पार जाने के लिए, उनको करुणा दिखाने के लिए सारा सार बताया है, समस्त शास्त्रों का सार बताया है। तो वक्ता को क्या होना चाहिए, वह गुरु शिष्य परंपरा में आना चाहिए। तो कोई भी अगर प्रवचन कर रहा है तो उसके विषय में देखिए क्या वो बोनाफाइड गुरु संप्रदाय से है, या बस ऐसे ही मनगढ़ंत आ गया है, थोड़ा टीका चंदन लगा के, वस्त्र बदल के, बड़ी बड़ी डाली रख करके, और शास्त्रों को अपने हिसाब से वो मुँह तोड़ के पेश कर रहा है। तो ऐसे लोग जो है वह उत्पात मचाते हैं। पिछले 1-2 महीने पहले बहुत उत्पात चल रहा था। कोई व्यक्ति है जो कि राधा रानी के विषय में कुछ बोल दिया था ऐसे ही मन कर। सभी वृंदावन के संत, बरसाना के संतों ने मिल करके उनको बहुत भर्त्सना की, और उनको बोला आप आके माफ़ी मांगो, और वो आए माफ़ी मांगे। तो और इस कारण अनेक लोगों का जो आस्था है वो डगमगा जाता है कि ये क्या हो रहा है। कलियुग में ऐसे बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं जो कि इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हमें ध्यानपूर्वक देखना होगा कि व्यक्ति जो है वह सही परंपरा में। जैसे आप कुछ भी खरीदने जाते हैं तो आप देखते हैं कि सही व्यक्ति दे रहा है कि नहीं, कहीं डुप्लीकेट माल तो नहीं दे दिया। अगर हम हीरा जवाहरात कुछ खरीद रहे हैं तो दुकान का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, और सही नाप तोल होना चाहिए, उसको 2-3 जगह से आप दिखाएंगे तब जाके आप खरीदें। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है भगवान की भक्ति का। तो हमें यह सोचना चाहिए कि क्या ये व्यक्ति सही परंपरा में है या नहीं। जैसे हम लोग जो हैं, हम लोग ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आ रहे हैं। ब्रह्मा जी किस परंपरा में आते हैं? ब्रह्मा से नारद मुनि, नारद मुनि से व्यासदेव, व्यासदेव से मध्वाचार्य, मध्वाचार्य से चैतन्य महाप्रभु, जो गौड़ीय संप्रदाय उनको शिक्षा आई है। उसमें हमारे भक्ति विनोद ठाकुर, भक्तिसन ठाकुर, प्रभुपाद जी और हमारे गुरुदेव जो हैं, हम उनसे सुन रहे हैं और फिर अब हम बोल रहे हैं। तो हम लोग इस परंपरा में आते हैं। इसी तरह परंपरा पूछी किसी व्यक्ति से कि आप किस परंपरा से हैं। हमारे भगवद गीता का ग्रंथ देखेंगे तो उसमें प्रभुपाद जी ने सारे गुरुओं का नाम दिया है, कृष्ण से शुरू होकर के उन तक लिखा है कि ये हमारी परंपरा है। तो ये परंपरा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कई बार होता है कि गुरु होता है, उसका गुरु होता है, लेकिन उसके गुरु का गुरु कोई नहीं होता। एक बहुत बड़ा मिशन है भारत में, उनके बड़े संत हुए हैं, वो गए हैं अमेरिका में जाके बहुत बड़ा प्रवचन दिए हैं, लेकिन उनके गुरु का आप पूछेंगे परंपरा तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसलिए वो एकदम निष्क्रिय हैं, कुछ भी कार्य नहीं कर रहे। तो हमें देखना है व्यक्ति का परंपरा क्या है। अब परंपरा में क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो लोग भौतिकता में लिप्त रहते हैं वो परमेश्वर के दिव्य संदेश को नहीं समझ सकते। जो कैसे पैसा कमाए, कैसे निवृत्ति करे, इसी में लगा है, वो भगवान के विषय में संबंधित गुह्य ज्ञान नहीं समझ सकता। और प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में जो है मनुष्य अगर वो नहीं भी समझ रहा है, ऐसा निवृत्ति वाला व्यक्ति है, वो भी धीमे धीमे शुद्ध हो जाता है। भगवान की भक्ति का अभ्यास करते करते उसे यह पता चलता है कैसे हम भक्ति करें, क्या इसका महत्व है और कितना महत्वपूर्ण दूसरों को प्रचार करना, बताना और सही चीज़ बताना।
तो सुत गोस्वामी व नैमिषारण्य के ऋषि मुनिगण इन शर्तों को पूरा करते हैं। हम लोग का सौभाग्य है कि ऐसे लोगों का जो दिव्य आदान प्रदान है, संदेश है, वार्तालाप है, वो हम सुन पा रहे हैं। अतः भगवान के श्री कृष्ण के अलौकिक कार्यकलाप, उनका अवतार, उनका जन्म, आविर्भाव, तिरोधान, उनके स्वरूप, उनके नाम इत्यादि उन लोगों के जानने योग्य हैं जो समस्त शर्तों को पूरा करते हैं। तो असली वक्ता जो है और असली श्रोता जो है, ये जब सुनते हैं भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला, तब यह दिव्य संदेश सुनने लायक होता है। हाँ, ऐसे उपदेश अध्यात्म के पद पर अग्रसर सभी मनुष्य में सहायक होते हैं। तो हर एक मनुष्य जो भी है, स्त्री, पुरुष, बच्चे जो भी हैं, जो कि भगवान के विषय में उत्सुक है जानने के लिए, वो ऐसे संदेश को सुन सकते हैं। तब उनका धीमे धीमे भक्ति में के पद पे अग्रसर होते हैं। हरे कृष्ण। अगला श्लोक लेंगे। आपन्न संस्कृतिं घोराम यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्विवेति स्वयं भयम्। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी श्री कृष्ण के पवित्र नाम को उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे नाम से भयभीत रहता है। तो भगवान के नाम के विषय में चर्चा हो रही है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जन्म मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी श्री कृष्ण के पवित्र नाम को उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे नाम से भयभीत रहता है। तो भगवान के नाम का गुणगान है कि अगर कोई व्यक्ति जाने अनजाने में भी अगर भगवान का नाम ले ले तो भी वह भय मुक्त हो जाता है। हाँ, और संसार से भी मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि भय स्वयं भगवान के नाम से भय खाता है। साक्षात भय, साक्षात मृत्यु जो है वो भी भगवान से भयभीत रहती है, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं। आगे पढ़ेंगे। वसुदेव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सभी के परम नियंता है। इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत न हो। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस जैसे विकट असुर तथा ऐसे ही अन्य शक्तिशाली जीव भगवान द्वारा मार डाले गए। पराक्रमी वासुदेव ने अपनी सारी निजी शक्तियां अपने नाम को प्रदान कर रखी हैं। प्रत्येक वस्तु उनसे संबंधित और प्रत्येक वस्तु की अपनी पहचान उनमें ही निहित है। यहाँ पर कहा गया है कि कृष्ण के नाम से साक्षात भय तक भयभीत रहता है। यह इस बात का सूचक है कि कृष्ण का नाम भगवान कृष्ण से अभिन्न है। अतः कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण के ही समान शक्तिमान है, उनमें तनिक भी अंतर नहीं है। अतः बड़े से बड़े संकट की स्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। कृष्ण के दिव्य नाम को चाहे अनजाने में या अबाध्य होकर उच्चरित करने पर जन्म तथा मृत्यु की झंझट से उबरा जा सकता है। तो भगवान कृष्ण परम ईश्वर है, परम नियंता है, और उन्होंने अनेक असुरों का वध किया है, जिनको कि कोई भी देवता छू भी नहीं पाए। रावण, हिरण्यकशिपु से सभी लोग डरते थे, लेकिन इन लोगों को बहुत आसानी से भगवान ने मारा। तो भगवान में जो शक्तियां हैं वो भगवान ने सारी की सारी शक्तियां अपने हरि नाम में निहित की हुई हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम में बोलते हैं कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियंत्रण स्मरण में कहा कि आपने भगवान, आपके अनेकों नाम हैं, कृष्ण, गोविंद, हरि, मुरारी, ऐसे अनेकों नाम है, अनगिनत नाम है, सीमित नाम है, और इन सभी नामों में आपने क्या किया है, अपनी सारी शक्तियां निहित की। तो जो शक्ति, जिस शक्ति से भगवान राम ने रावण का वध किया, जिस शक्ति से भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु का वध किया, वो सभी शक्तियां जो है भगवान के नाम में, और ये भगवान से अभिन्न है, और कुछ मायने में वो भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि भगवान का संग हो सकता है किसी को न प्राप्त हो जब भगवान इस धरती पर प्रकट होते हैं, लेकिन भगवान का नाम कोई भी जप कर सकता है, पतित से पतित व्यक्ति भी। यहाँ तक कि जैसे हमने सुना है वाल्मीकि के विषय में, वाल्मीकि पहले वाल्यार नाम के डाकू थे, और रत्नाकर डाकू भी कहा जाता उनको, और वह सबका हत्या कर देते।
लेकिन जब नारद मुनि का उनको संग प्राप्त हुआ, उनको राम नाम कहने को बोला तो राम राम नाम नहीं बोले पा रहे, उनको मरा मरा बोला मुनि, और मरा मरा बोलते बोलते वो शुद्ध हो जाते हैं, राम राम लेने लगते हैं, और उससे इतने वो पवित्र हो जाते हैं कि भगवान राम के आने के पहले ही उनका सारा जो दिव्य लीला है वो लेते हैं रामायण के रूप। तो यह भगवान के नाम की शक्ति है। नाम नो यावती शक्ति पाप निर्हारणे हरे पातकम। ऐसे एक श्लोक है कि कोई अगर बहुत बड़ा पापी है तो वो अगर भगवान का नाम एक बार भी ले ले तो जितना अभी तक उसने पाप किया है जब से वो इस भौतिक जगत में प्रवेश किया वो सब का सब नष्ट हो जाता है। तो यह शक्ति है भगवान के नाम में। भगवान के नाम की शक्ति प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में प्रदर्शित की और पूरे विश्व में जाकर के हरिनाम का प्रचार करके सबको भगवान का भक्त बनाया। कई बार ऐसा होता था कि भगवान की भक्ति में जो आए वो वापस चले जाते हैं और कुछ न कुछ अपने जीवन में उनको विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ता, तब वो भगवान का नाम लेते हुए बच जाते। एक बार 3-4 भक्त थे, वो भक्तों का संग छोड़ के जा रहे थे और सोचते हैं कि नहीं बहुत हो गया, नहीं करेंगे भक्ति। तो एक दिन वो जा रहे थे कार में, वो कार जो है खाई में गिर जाती है। तो कार जब गिर रही होती है तो ये लोग बड़े जोर से, क्योंकि भक्तों के संग में रहे हैं तो हरिनाम का प्रचार किया है, हरिनाम सुना है, तो अपने आप वो भगवान का नाम लेने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो अचानक उनकी कार जो है एक बड़े पेड़ से टकरा जाती है और वो रुक जाती है। फिर ये लोग किसी तरह से बाहर निकलते हैं, थोड़ी बहुत चोटें आई थी, और फिर वो समझ जाते हैं कि ये उनका आखिरी मौका मिला है। तुरंत वो सब वापस जो है भगवान के भक्तों के सामने आ जाते हैं। तो बड़ी बड़ी विकट परिस्थिति में भगवान के नाम ने बचाया है। अजामिल का उपाख्यान है कि अजामिल बहुत बड़ा पापी व्यक्ति था, लेकिन शुरुआत में उसने भक्ति की थी। तो जब उसने देखा कि भगवान नारायण ने अपने 4 विष्णु रूप भेज दिए, उसने अनजाने में लिया भगवान के भक्त, भगवान का नाम लिया, फिर भी भगवान ने कृपावश उसको बचाया। तो इस तरह अनेकों अनेक भगवान के नाम की लीलाएं की हैं और उसका असर हम स्वयं अपने जीवन में देख सकते हैं। जितना हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं उतना हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है, पुरानी जितनी भी मानसिकता थी वो धीमे धीमे बदल रही है और भगवान की भक्ति, भगवान का सेवा करने के लिए और हम उत्सुक हो रहे हैं। तो ये शक्ति भगवान के नाम में है। कृष्ण के दिव्य नाम को चाहे अनजाने में या बाप देकर उच्चारित करने पर जन्म का मृत्यु के झंझट से उगाया जा सकता है। तो यह भगवान के नाम की शक्ति है और इसी नाम के विषय में ये जो सारे ऋषि मुनिगण हैं वो सुनना चाहते हैं। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, अनेक अवतार, उनके जन्म के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, उनके वापस गोलोक गमन या वैकुंठ गमन के बारे में सुनना चाहते हैं। और इस तरह से अपना जो मनुष्य जीवन है उसका परम लक्ष्य जो है भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, उसको प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो हमें भी भगवान के नाम में आस्था रखनी चाहिए और भगवान के विषय में सुनना चाहिए और विशेषतः भगवान का नाम जप करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जितना भी मैंने पुस्तकें लिखी हैं उसका एक ही मकसद है कि कैसे हर व्यक्ति को भगवान का नाम जप करने के लिए प्रेरित करें और उनको इसमें परिपक्व बनाएं। यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे प्रत्येक वस्तु भगवान से संबंधित है और प्रत्येक वस्तु की अपनी पहचान उनमें ही नहीं है। तो जो भी वस्तु है, जो भी चीज़ है, जो भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति भगवान पे आधारित है और भगवान से ही उसकी शक्ति आ रही है। प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यप ने पूछा कि तुम इतने निर्भय कैसे हो, तुम्हें कहाँ से शक्ति मिल रही है? तो वो बोलते वहीं से जहाँ आपको शक्ति मिली है। तो अगर कोई सी व्यक्ति के पास कोई शक्ति है तो वो भगवान से आ रही है। उसके पास यश है, उसके पास बहुत सारे उसके फॉलोअर्स हैं, बहुत संपत्ति है, बहुत बड़ा किसी देश का प्रधानमंत्री या राजा है, तो ये सब शक्तियाँ उसको कृष्ण के कारण है, कृष्ण की है वो शक्ति। कुछ समय के लिए उसको दिया गया है, उसका सदुपयोग न करके अगर दुरुपयोग करेगा तो फिर उसे फल भुगतना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ने सबको ये दे रखा है, फ्री विल दे रखा है, स्वेच्छा दे रखी है कि आप उसको अपने लिए इस्तेमाल करेंगे और भगवान के इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ऋषि मुनिगण जो हैं भगवान के नाम का गुणगान कर रहे हैं और उत्सुक हैं भगवान के विषय में सुनने के लिए।
हरे कृष्ण। आज यही समाप्त करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। और कल एक प्रश्न था कि माता जी ये प्रश्न कर रहे थे कि हम अगर कुछ कार्य कर रहे हैं, वो या हम ब्रह्मचारी आश्रम में हैं या गृहस्थ आश्रम में हैं, ऐसा होता है, ऐसा प्रश्न कर रहे थे। तो एक चीज़ उसमें बताना छूट गया मुझे कि जो ये ब्रह्मचारी आश्रम, ये संन्यास आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, ये एक मेंटेलिटी है, मानसिकता है। और उस मानसिकता से के साथ साथ उसकी करस्पॉन्डिंग क्रिया होती है। एक होती है हमारी मानसिकता, हमारी मानसिकता क्या है, और दूसरा होता है उसके अनुसार क्रियाएं करना, उस स्थिति में रहना। तो अगर किसी का संन्यास की मानसिकता है तो उसको फिर वैसी क्रियाएं करनी होंगी, लेकिन अगर क्रिया नहीं भी कर पा रहा तो मानसिकता वो रख सकता है। तो भले ही कोई गृहस्थ आश्रम में है, लेकिन अगर अंदर से वो शुद्ध हो गया है, अंदर से वह संन्यास मतलब कि सब कुछ में भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, तो भले ही उसकी क्रियाएं गृहस्थ आश्रम जैसी हैं, फिर भी उसकी अगर मानसिकता वो आ गई है, उसे उसका मनस्थिति क्या है कि मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, सब कुछ भगवान के लिए मैं त्याग देना चाहता हूँ, ये मेरा पूरा घर परिवार सब कुछ क्या है भगवान के लिए। जैसे एक बार एक राजा थे, बहुत बड़े भक्त थे, उनके यहाँ एक साधु पुरुष है, तो राजा जो है लेके जाते हैं अपने दरबार में, तो देखिए सब जो दरबार है सब कृष्ण का है। अपनी सेना के पास लेके आते, तो देखिए जो सेना है कृष्ण की है। तो लेके जाते हैं अपने महल में, देखिए पूरा महल जो है कृष्ण का है। अपना जो कोषागार है उसको दिखाते हैं, ये सब जो संपत्ति है कृष्ण की। अपने परिवार के पास लेके जाते हैं, तो ये सब जो परिवार है वो कृष्ण का है। फिर वो मंदिर में लेके आते हैं, वहाँ कृष्ण का विग्रह था, तो ये जो कृष्ण है ये मेरे। तो वो व्यक्ति सांसारिक चीजों में लगा है, लेकिन उसकी मानसिकता क्या है कि मैं भगवान का दास हूँ और सब कुछ भगवान की का ही प्रॉपर्टी, और मैं बस वहाँ पे केयर टेकर हूँ। तो मानसिकता जो है स्टेबल मानसिकता होनी चाहिए। सिर्फ क्रिया, ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए हम वो क्रिया करें तब हम सन्यासी कहलाते हैं या गृहस्थ कहलाते हैं। तो ब्रह्मचारी का मानसिकता है कि वह गुरु का दास समझता है और उस शास्त्रों को पढ़ना चाहता है, गुरु की सेवा करना चाहता है, तो फिर वैसी वह क्रिया उसको लगाया जाता है। तो दोनों चीज साथ साथ जाती है, लेकिन हो सकता है अगर क्रिया नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम मानसिकता भी आप ये डेवलप कर सकते हैं, तो उस तरह से हम स्टेबली आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर मानसिकता नहीं है और हम बस क्रिया करना चाहेंगे, और तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह से आप उसको बोलते हैं कि आप अनुसरण न करके अनुकरण करना चाह रहे हैं। अनुसरण मतलब जो गुरु और शास्त्र बता रहे हैं उस हिसाब से आप उनके बताए गए मार्ग पे चलना है, और अनुकरण मतलब बस इमिटेट कर रहे हैं। तो इमिटेशन के कारण आजकल सारा प्रॉब्लम हो रहा है। हर व्यक्ति जो है सोचता है कि वो अच्छा है, कहते हैं ना, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो वो व्यक्ति को इतना सम्मान मिल रहा है, इतना सब मिला, तो मैं भी वो करना चाहूँगा। नहीं, आप जहाँ हैं स्थानीय स्थिता श्रुतिगत, आप अपने स्थान पे रहिए, भगवान के विषय में सुनिए, अपनी मानसिकता को सही करिए, और उसके बाद फिर धीमे धीमे वो क्रियाएं भी आप कर पाएंगे। हरे कृष्ण। तो ये मैं कल के विषय में बताना चाहता था। किसी का और कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, हाँ बोलिए जी। मतलब हाँ, वो क्रिया हो रही है, वो क्रिया पार्ट है। जी जी जी। हम्म।
हम्म 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 हम्म। महत्वपूर्ण चीज़ है मानसिकता है, क्योंकि व्यक्ति की मानसिकता जो है वो अंदर में रहती है ना, वो हर हर कोई नहीं जज कर सकता है। तो इसलिए नियम बनाए कि अगर आप गृहस्थ की तरह कार्य करना चाहते हैं तो ये नियम कानून है। हाँ, आप इस तरह रह के करिए। संन्यास लेना चाहते हैं, फिर ये नियम कानून है। तो उससे अगर मानसिकता ऊपर नीचे भी होती है तो व्यक्ति जो है उन नियमों के अनुसार कार्य करता रहता है। लेकिन एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ले आने के लिए वो मानसिकता बहुत जरूरी है। तो ब्रह्मचारी की ट्रेनिंग होती है, फिर ब्रह्मचारी गृहस्थ बनता है या डायरेक्ट संन्यास ले जाता है। और गृहस्थ की जो मानसिकता है वो वानप्रस्थ होते हुए फिर वो उसकी मानसिकता संन्यास की मानसिकता तक पहुंचना है। तो गृहस्थ अपने आप में क्या कहते हैं गोल नहीं है, लेकिन वो एक टूल है, एक मतलब तरीका है जिसके द्वारा आप अपने इच्छाओं को पूर्ति करते हुए भी है मानसिकता को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम मानसिकता, हाँ, स्टेप वाइज। जी 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 जी। तो इसलिए हमें ध्यान देना है कि हमारी मानसिकता भी इम्प्रूव हो रही है और हम उन क्रियाओं को भी उन स्थिति में रह के कर रहे हैं, उन परिस्थितियों में, क्योंकि वो नियम कानून ही है जो कि हमको आगे ले जाएगा, शुद्ध करेगा। ठीक है। जी 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 जी। और कुछ प्रश्न है किसी का? ठीक है, ये समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद धन्यवाद।